हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे वीगन फूड की। अपने आप को हायर सेल्फ में लाने के लिए, अपनी हेल्दी बॉडी को क्रिएट करने के लिए हमें क्या खाना खाना चाहिए, क्या इनटेक करना चाहिए, ये तो हमें पता होना ही चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पता है और एग्जैक्टली पता करना है वीगन फूड क्या है, तो आज की वीडियो देख लीजिए। इन इंडिया वीगन फूड को हम क्या कहते हैं? इन वीगन फूड को इंडियंस में अभी तक भी ये भ्रांति है कि वेजिटेरियन फूड समझ लिया जाता है। जहाँ वेजिटेरियन लोग जो हैं दूध, दही, पनीर, मक्खन को एंजॉय करके खाते हैं, वहीं वीगन इसे बिग नो नो कहते हैं। यानी कि वेजिटेरियन या विगनिज्म मीन्स ओनली प्लांट बेस्ड फूड। विगन का मतलब है प्लांट बेस्ड फूड खाना, यानी कि नो एनिमल प्रोडक्ट, नो मीट, लाइक एनिमल प्रोडक्ट मतलब मीट, किसी भी तरह का मीट नहीं खाना है, या फिर मिल्क नहीं पीना है उससे रिलेटेड। कोई क्रीम नहीं, कोई एग्स नहीं, कोई हनी नहीं। हनी क्यों नहीं? अरे हनी को हम इस तरह से निकालते हैं कि उसके चत्ते पे आग लगा के उसे भगा के फिर उसको खाते हैं। वो जो कि अगर आप नेचुरली एथिक्स के हिसाब से देखें तो जो कि सही नहीं है, ठीक नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि किसी को मार के उसका घर तोड़कर उसका रस निकाल लेना, वो वाली बात हो गई ना कि किसी के घर में जाके अटैक कर देना, उसको मार देना, उसके फैमिली को मार देना और उसके अंदर का सामान, पैसा जब्त कर लेना, खा लेना। ये तो अटैक करना हो गया ना। पहले ज़माने में हनी को इस तरह से खाया जाता था, जब हनी बीज जो हैं अपना पूरा काम, पूरा उसका सर्कल पूरा हो जाता था, पूरे साइकिल पूरे हो जाते थे, जैसे बच्चे पालना, ये सब, रानी मक्खी वगैरह जो उसके अंदर होती थी, उन सब के सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाती थी ना। उसके बाद वो अपने छत्ते को छोड़कर चली जाती थी। उससे जो छत्ते में बचा हुआ शहद होता था उसको इंसान प्रोसेस करके खाता था। अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ही क्रुएलिटी दिखाई देती है एनिमल्स के प्रति। हर एक जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं ऐसे कीट पतंगों के प्रति बहुत क्रुएलिटी से इंसान काम लेता है। तो इसलिए वीगन जो लोग हैं वो हनी को भी मना करते हैं। हनी खा सकते हैं, लेकिन अगर पूरी अच्छी तरीके से निकाला गया हो, जैसे अभी बताया था। तो वैसे जो हमारी बॉडी है वो 70% अल्कालाइन है। अगर वेगन या अल्कालाइन फूड के बारे में बात करें तो अल्कालाइन मीन्स वाटर बेस्ड एनर्जी। हायर फ्रिक्वेंसी में लाने के लिए आपको वाटर बेस्ड फूड खाना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही वाटर हैं। हमारे अंदर इमोशंस क्या है? वाटर है। जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं उसमें भी वाटर साइन आता है। इट मीन्स हमारे इमोशंस हैं सबसे ज़्यादा। तो हम एक आत्मा हैं असल में। हमारी बॉडी को हमें बैलेंस रखना होता है। ना तो बहुत कम खाना खिलाना है, उसके अंदर कम इंटेक करना है, ना ही बहुत ओवर इंटेक करना है, जिसकी वजह से बॉडी ओबेसिटी में आ जाती है। जब हम फिर और सारी दवाइयों को इंटेक करते हैं फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, और भी कई सारी फिर बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो फिर हमने बैलेंस क्या किया? कुछ भी नहीं। फिर हम हायर फ्रिक्वेंसी में किस तरह से आएंगे? फिर हम ईश्वर से कैसे जुड़ पाएंगे? फिर हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन को कैसे पा पाएंगे? इसीलिए अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने पीएच लेवल को स्टैंडर्ड में लाना है। अब पीएच लेवल क्या है? पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन को मेजर करने का ये टर्म है। इसकी रेंज होती है 1 to 10। तो हमें इसी के बीच में हमें अपनी अल्कालाइन फूड को लाकर इनटेक करके इस पीएच लेवल को मेंटेन करना चाहिए। इसमें हमें जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है। आपको पता ही होगा, बचपन से सुनते होंगे, यहाँ वहाँ भी पढ़ते होंगे, पेरेंट्स कहते होंगे। बाकी स्पाइस्ड फूड भी नहीं खाना है। और आप रॉ फूड खा सकते हैं इसमें अल्कालाइन फूड के लिए, जैसे गाजर, मूली, खीरा, नींबू। इसी तरह की चाट बना लीजिए इसकी, उसको खाते रहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्कालाइन फूड की हैं, आपको फ्रेश करती हैं, फाइबर्स जाते हैं आपके अंदर, विटामिन सी जाता है, और बहुत खूबसूरत एनर्जी बनकर आती है, और आप हमेशा लाइट और फ्रेश फील करते हैं। थोड़ा सा महंगा ज़रूर हो सकता है ये विगन होना, क्योंकि इसके अल्टरनेटिव क्या हैं? अगर आप कहेंगे हमें तो दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन खाने की पूरी तरह से आदत है, क्योंकि
हमारे घरों में यही होता है, मम्मी पीछे पड़ी रहती हैं कि खाओ बेटा, दूध दही पनीर मक्खन तो खाओगे नहीं तो सेहत कैसे बनेगी। अब हमें ये सब छोड़ना है, वीगन बनना है, हायर फ्रिक्वेंसी में आना है, तो थोड़ा टाइम लगता है, ग्रेजुअली होता है, एकदम से मत कीजिएगा। अगर आपका बीपी लो है तो भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर बीपी लो या हाई है तो आपको एक डिजिटल मशीन घर में रखिए, डेली उसका चेकअप कीजिए एक टाइम पर डेली, तब आप इसको अपने पीएच लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे प्रोटीन और कैल्शियम के लिए आपको सोया प्रोडक्ट्स खा लीजिए, जैसे सोया मिल्क हो गया, टोफूज़ हो गए, तिल हो गया, बादाम हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, पालक वगैरह। सीड्स में आप फ्लैक्स सीड खा सकते हैं, सुना ही होगा आपने, अलसी के बीज। और चिया सीड्स आते हैं, ब्लैक करके होते हैं, जिसको थोड़ा सा पानी में भिगाया, बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता है इनको। बहुत सारे तिल, बहुत सारे बादाम, बहुत सारे फ्लैक्स सीड, ये नहीं खाना। किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है। इसमें वीगन फूड में ये बात है, महंगा ज़रूर आता है, लेकिन एक एक दो दो चम्मच डाल के, जैसे पानी में मिला के या दही में मिला के ना, वो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं और हमारा पेट को फुल कर देते हैं, हमारे माइंड को फुल कर देते हैं कि नहीं भैया पेट फुल हो गया, आई एम डन। माइंड कहता है आई एम डन, बस फिर आप उतना ही खाते हैं। एक कटोरी फ्लैक्स सीड खा लेंगे या चिया सीड्स खा लेंगे दही के साथ, तो आपका पेट फुल हो जाएगा। ओवर ईटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि जैसे मिल्क पीना है तो आपको मिल्क मत लीजिए, गाय भैंस का नहीं, कोकोनट मिल्क ले लीजिए, बादाम मिल्क ले लीजिए, काजू मिल्क ले लीजिए, ये सब्स्टिट्यूट है मिल्क के। और स्प्राउट्स खा लें, कुछ ना कुछ दालों को भिगा लीजिए, उनको अलग से स्प्राउट कर बना लीजिए कपड़े में छान के अलग से। जब उसमें वो अंकुरण आ जाए तो फिर उसे खा लीजिए, हल्का सा नमक सेंधा वगैरह, सेंधा नमक वगैरह मिलाकर और नींबू डालकर। तो ये सारी, और अगर स्प्राउट्स में आप गाजर मूली खीरा भी डाल देंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। पनीर की जगह आप टोफू का यूज़ कर लीजिए, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन मैं बता रही हूँ ना, इसे थोड़ी मात्रा में लेंगे तो पेट फुल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना पड़ता। और अगर सिंपल खाना खाना चाहें तो आप दाल चावल खा सकते हैं, दाल चावल बहुत अच्छा है, लेकिन थाल भर भर के खाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ओवर ईटिंग करेंगे ना, देखिए आपका बैलेंस नहीं होगा माइंड, आपको मेडिटेशन में भी माइंड नहीं लगेगा, कोई भी पूजा पाठ करते हैं नहीं लगेगा, कोई भी मंत्र जाप करते हैं कर ही नहीं पाएंगे, पेट फुल है, डकारें आती रहेंगी, क्या करेंगे फिर, कुछ नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा बहुत दाल चावल खाएं, दाल भी काफ़ी लिक्विड ही होनी चाहिए, काफ़ी लिक्विड होना चाहिए उसमें। जैसे राजमा चावल खा लीजिए, थोड़े कोफ्ता खा लीजिए, कश्मीरी दम आलू खा लीजिए, वेज बिरयानी खा लीजिए। हाँ, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है, वेज बिरयानी पका के खा लीजिए। ब्राउन राइस खाइए, राइस में भी अगर ब्राउन राइस, देखिए अब आप कहेंगे ब्राउन राइस तो इतने कॉस्टली आते हैं, उनको थोड़ा सा ही बनाइए। आधी कटोरी एक मुट्ठी में ही ना आपका एक जने का तो बहुत अच्छा फुल हैवी मील हो जाता है, आपका मेन कोर्स हो जाता है आपका ब्राउन राइस में, पेट एकदम फुल हो जाता है। हरा भरा कबाब खाइए, मतलब पालक से बनी हुई चीज़ें, कोई टिक्की विक्की बना के, डीप फ्राई कुछ भी मत खाइए। एक्चुअली पंजाब, गुजरात और राजस्थान में वेजिटेरियन बहुत खाया जाता है, बहुत वेजिटेरियन हैं वहाँ के लोग। पर ये लोग पंजाब में ज़्यादातर, पंजाब और हरियाणा में तो दूध दही घी पनीर का तो खेला हो रखा है, वही खाते हैं वो, और उन्हें उतना समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जो वहाँ के लोग उसमें जाते हैं ना जिम वगैरह में, तो वो वीगनिज्म को अपना लेते हैं। धीरे धीरे होता है, बहुत जल्दी से नहीं होता है। इज़राइल में इसे वीगन कंट्री कहते हैं, जो इज़राइल है ना, वीगन लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसे वीगन कंट्री कहते हैं, क्योंकि वहाँ 5.2% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वीगन है। और इंडिया में वीगन रेसिपी देख लीजिए, इंडिया में वीगन रेसिपी बनाइए और फिर खाइए, आ जाएगा यूट्यूब पर ही आ जाएगा। साउथ इंडियन जितने भी स्नैक्स हैं ना वो वीगन ही हैं। और बहुत डीप फ्राई कुछ भी मत बनाइए खाइए, एक आध दिन वीकली चलता है, लेकिन डेली अगर आप भर भर के वड़ाज खाते रहेंगे ना, सिर्फ वड़ाइज ही खाते रहेंगे तो वो हैवी हो जाएगा आपके लिए। तो साउथ इंडियन स्नैक बहुत अच्छा है। कोकोनट मिल्क पीजिए, सांभर वड़ा खाइए, सांभर इडली खाइए, सब कुछ स्टीम्ड है, वो स्टीम्ड है, बॉइल्ड है, तो बहुत अच्छा है। बटर मिल्क भी ले सकते हैं आप। और
जो कि इसमें उस तरह से बटर मिल्क उसका जैसे कोकोनट में से ही निकला हुआ, दही वाला नहीं। तो दही जमानी हो तो आप उससे भी जमा सकते हैं, कोकोनट मिल्क से। अब दही जमाने के लिए आप कहेंगे जामन कहाँ से आएगा, तो वो जो काली मिर्च की डंडी होती है ना, सॉरी हाँ, ग्रीन चिली की, हरी मिर्च की, उसको तोड़कर उसे डाल दीजिए। 2-3 काली मिर्च की सॉरी हरी मिर्च की डंडियाँ डाल दीजिए और कोकोनट मिल्क में डुबा दीजिए और ढक के रख दीजिए, वो दही जम जाएगा। विटामिन सी होता है ना उसमें, इस वजह से जम जाएगा। अब पीनट बटर भी खा सकते हैं खाली टाइम में। शुरुआत में आपको लगेगा अरे कुछ खाली खाली लग रहा है, तो पीनट बटर आप 2-3 चम्मच खा लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। सब्ज़ी में आप ब्रोकली ले सकते हैं, है ना, ब्रोकली की सब्ज़ी है, और सारे ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल है वो खा सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल खा सकते हैं, कोई भी तरह का जूस पी सकते हैं, होल ग्रेन आटा खा सकते हैं, ज्वार बाजरा खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, मूंगफली वगैरह जैसे होते हैं। सीड्स आपको मैंने बता ही दिए, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, लेकिन ये थोड़े थोड़े, समर टाइम में तो बहुत कम, क्योंकि इसमें प्यास बहुत लगती है। फिर विंटर्स में खा सकते हैं, लेकिन पानी ज़रूर पीते रहें, क्योंकि ये आपके अंदर पानी की कमी को कर देता है, क्रिएट कर देता है। तो फ्रूट से हमारा जो है 80% वेजिटेरियन डाइट मिल ही जाती है। ये फ्रूट से मतलब फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, जूस हो गया, सीड्स हो गए, इन सब से आपको 80% वीगन डाइट मिल जाती है। और कुक्ड फूड है, जो भी खाना पका के खाए रहे हैं, और बीन्स हैं, उससे आपकी 20% वीगन डाइट है वो पूरी हो जाती है। अब लेमन है, वाटरमेलन है, ग्रेप्स है, मैंगोज़ हैं, पपाया है, ऑलिव ऑयल है, ग्रीन टी है। चाय पीने का शौक़ है, दूध नहीं डालना है तो ग्रीन टी पीजिए ना, बहुत अच्छा रहेगा। एक बार स्टार्ट करके देखिए, आपके जो स्टमक है, जो ये बेली है, ये बेली फैट है, ये सब कम होता जाएगा। स्वीट पोटैटोज़ खाइए, पोटैटोज़ की जगह स्वीट पोटैटोज़, शकरकंदी जैसे कहते हैं। खजूर खाइए, दलिया भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, दलिया खाते हो, या श्यामक के चावल जो कि नवरात्रि में आते हैं, अभी आने वाली है, फिर देखिए वो खाइए। कुट्टू के आटे का सामान खाइए, उसकी डिशेस बनाइए, उसको खाइए, वो बेस्ट है एनर्जी के लिए, हायर फ्रिक्वेंसी के लिए, ये सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, अगर इन सब को लगातार लेने से आपका बीपी लो होता है, डेली चेक करेंगे, तो फिर आप थोड़ा अदर चीज़ें खा सकते हैं, या फिर ऑयली चीज़ें थोड़ी सी इसमें शामिल कर लीजिए। एकदम से सडन कोई भी काम नहीं करना है, एकदम से आप मेरी वीडियो देख के कहीं आप सीधे वीगन बन जाएं, ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि एकदम से बीपी लो आ सकता है आपका। और जिनका बहुत हाई रहता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मेरा तो हमेशा लो ही रहता था, तो मैं बढ़ाम कहीं ना कहीं गिर ही जाती थी ना, मेरी तरह गलतियाँ मत कीजिए, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि बीपी लो है तो एकदम से जीवन पे मत उतरिए। अच्छा लगता है, लेकिन एकदम से कुछ भी मत कीजिए, धीरे धीरे, सब कुछ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके। जैसे कभी कोई फ्रूट चाट खा ली, कभी स्वीट पोटैटो की चाट खा ली, कभी मिल्क पी लिया, ये वाला कोकोनट मिल्क, ये वाला मिल्क, कभी दही से रिलेटेड ये चिया सीड्स खा लिए, है ना, कोकोनट मिल्क की दही बनाकर। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे हेल्दी फूड खाकर अपने आप को वीगन बना सकते हैं, हायर फ्रिक्वेंसी में आ सकते हैं। मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हैं, योगा कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, हाथ पैर लेग्स को अपने पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए, गर्दन को, सिर को अपनी पूरी तरह से स्ट्रेचिंग का काम अर्ली मॉर्निंग कर ही लिया कीजिए। और वैसे भी 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे है, इसे मनाइए। 1 नवंबर से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, 1 नवंबर तक आप वीगन ही बन जाएंगे। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।